बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काश्तकार भाइयों अस्सलाम वालेकुम। काश्तकार भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि साल में मकई की दो फसलें हासिल की जा सकती हैं, एक बहारिया और दूसरी मौसमी, जिसे खरीफ की फसल भी कहते हैं। तो आज हम खरीफ या मौसमी मकई के बारे में बात करेंगे। इसकी पूरी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है जो है वो आपके गोश गुजार करेंगे। इससे पहले कि काश्तकार भाइयों हम आगे चलें, आपसे गुजारिश है कि ये जो वीडियो है थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, इसलिए आपको सुनने में ज़रा जहमत होगी। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक सुनिए ताकि तमाम की तमाम प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी जो है, पैदावारी टेक्नोलॉजी जो है वो आप तक पहुंच सके और आप उससे मालूमात हासिल कर सकें। दूसरा ये कि जिन दोस्तों ने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे भी गुजारिश है कि वो ये चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली मालूमाती वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो काश्तकार भाइयों, आते हैं आप असल मौजू की तरफ। आप जानते हैं कि मकई एक ऐसी फसल है, अपनी पैदावारी सलाहियत के लिहाज से गंदम और चावल से भी पैदावारी सलाहियत की वजह से बहुत आगे है। यानी इसकी पैदावारी सलाहियत जो है वो गंदम और चावल से फ़ी एकड़ ज़्यादा है। रकबे के लिहाज से ये पाकिस्तान में तीसरे नंबर पर आती है। तो काश्तकार भाइयों, अब हम इसकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी की तरफ आते हैं। कौन कौन से वो अवामिल हैं जिन पर अमल करके हम ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल कर सकते हैं। तो स्टेप बाई स्टेप हम आपसे बात करेंगे। तो पहला पैदावारी जो मरहला होता है वो होता है इसकी ज़मीन की सलेक्शन या ज़मीन का इंतखाब। काश्तकार भाइयों, इस फसल को यानी मकई को हल्की मैरा से भारी मैरा ज़मीन चाहिए होती है और ऐसी ज़मीन चाहिए होती है जो पानी जज़्ब करने की सलाहियत रखती हो। दूसरे नंबर पर आता है ज़मीन की तैयारी। काश्तकार भाइयों, आम तौर पर बार बार कहा जाता है कि ज़मीन किस तरह तैयार की जाए। मैं समझता हूँ कि काश्तकार भाई अब इस काबिल हो गए हैं कि ज़मीन किस तरह तैयार करनी है, यानी भुरभुरी हो, कितना हल चलाने चाहिए। अगर किसी पिछली फसल के कोई बाकियात पड़ी हुई हों तो उनको ज़ाय करने के लिए रोटावेटर चलाना चाहिए, रोटिवेट कर देना चाहिए। ये बहुत पुरानी बातें हो चुकी हैं। मैं समझता हूँ ज़मीन की तैयारी, जहाँ तक मैं समझता हूँ, वो ये है कि हमारी ज़मीन कितना लेवल है। ज़मीन का हमवार होना, लेवल होना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि अगर ज़मीन हमारी लेवल नहीं होगी तो आप जानते हैं कि पानी एक जैसा नहीं लग पाएगा। कहीं पानी ज़्यादा खड़ा हो जाएगा और कहीं पहुंच नहीं पाएगा। दोनों सूरतों में हमारी फसल का नुकसान होता है। तो काश्तकार भाइयों, इसलिए ज़रूरी है कि ज़मीन का लेवल होना बहुत ही अहम है। काश्तकार भाइयों, अब आते हैं शरह बीज की तरफ। बीज की जो मिकदार है फ़ी एकड़, वो भी इंतहाई अहम किरदार अदा करती है। बाज़ औक़ात हमारे दोस्त बहुत कम बीज का इस्तेमाल करते हैं या फिर ज़्यादा बीज इस्तेमाल करके फ़ी एकड़ पौधों की तादाद रिकमेंडेड तादाद से ज़्यादा कर लेते हैं। फसल घनी हो जाती है और पैदावार मुतासर होती है। काश्तकार भाइयों, शरह बीज जो है वो अगर आपने वट्टू पर काश्त करना है तो आपाश इलाकों में आमतौर पर वट्टू पर काश्त की जाती है, तो 8 से 10 किलो फ़ी एकड़ काफ़ी है। और अगर आपने ड्रिल पे काश्त करनी है तो 12 से 15 किलो बीज फ़ी एकड़ इस्तेमाल करना चाहिए। काश्तकार भाइयों, शुरू में इस फसल पर रस चूसने वाले कीड़े और ख़ुसूसन कॉम्पल की मक्खी का हमला होता है, इसलिए उससे बचाव के लिए हमें अमीडा क्लोप्रेट 70 WS बाहिसाब 7 ग्राम फ़ी किलोग्राम बीज के हिसाब से मिलाना चाहिए ताकि फसल हमारी इब्तदाई स्टेज में इन कीड़ों से महफूज रहे। और बीमारियों से महफूज रखने के लिए किसी भी फंजीसाइड का, मसलन थायोफिनेट मिथाइल का के साथ इसको ट्रीट करना चाहिए। यानी 2 ग्राम थायोफिनेट मिथाइल फ़ी किलो बीज के हिसाब से ट्रीट करके इसकी बिजाई करनी चाहिए। काश्तकार भाइयों, जहाँ तक इसकी वैरायटियों का ताल्लुक़ है तो 2 किस्म की वैरायटीज़ हैं पाकिस्तान में काश्त की जाती है। यानी एक तो हम कैसे हैं सिंथेटिक वैरायटीज़ और दूसरी है हाइब्रिड वैरायटीज़। जहाँ तक सिंथेटिक वैरायटीज़ का ताल्लुक़ है वो वैरायटीज़ कुछ इस तरह हैं, यानी अगेती 2002, MM
RI येलो, मलका 2016 और पर्ल, ये हैं सिंथेटिक वैरायटी। और दूसरी है हमारी हाइब्रिड वैरायटी जिनको हम दोगली वैरायटीज़ भी कहते हैं, उनमें YH 1898 और FH 1016। तो काश्तकार भाइयों, इनमें से कोई वैरायटी आप काश्त कर सकते हैं। अब हम आते हैं कि तरीक़ा काश्त। तो काश्तकार भाइयों, आपाश इलाकों में जैसा मैंने पहले कहा कि इसको वट्टू पर काश्त किया जाता है। वट्टें शरकन गर्बन बनाई जाती हैं और वट्टों का जो बहमी फासला होता है वो 2.5 फुट तक होता है। और वट्टू में पानी लगाकर फिर 8 से 9 इंच के फासले पर बीज का चोपा दिया जाता है। जहाँ तक बारानी इलाके हैं वहाँ फसल को ड्रिल के ज़रिए काश्त किया जाता है और कतारों का बाहमी फासला जो है वो 2.5 फुट रखा जाता है। जब फसल 4 से 6 इंच की हो जाती है तो उसकी छिदराई कर दी जाती है और दरमियान में से बीमार और जो कमज़ोर पौधे होते हैं वो निकाल लिए जाते हैं। काश्तकार भाइयों, जहाँ तक वक्त काश्त का ताल्लुक़ है तो आम तौर पर वैसे हमारे काश्तकार भाई जो हैं 15 जुलाई से वस्त अगस्त तक काश्त करते हैं और 15 जुलाई से ही काश्त शुरू कर देते हैं। लेकिन पिछले 1-2 साल से मसला हो रहा है कि हमारी फसल, मकई की फसल जो है गर्मी की वजह से पैदावार कम दे रही है। जो फसल 15 जुलाई को काश्त होती है वो 60 दिन के बाद फूल निकाल आती है। जब फूल निकल आते हैं उस फसल पर तो गर्मी होती है, उस वक्त फसल में अमल ज़ेरगी नहीं हो पाती, जिसकी वजह से सीड सेटिंग नहीं होती और पैदावार कम पड़ जाती है। इसलिए ख़ास तौर पर जनूबी पंजाब के जो दोस्त हैं, जो फार्मर्स हैं, या जनूबी इलाकों के जो फार्मर्स हैं, उनसे मैं यही कहूँगा कि अपने टाइम को, यानी बिजाई का टाइम जो है उसको आगे ले जाएं। यानी 25 जुलाई से, यानी 25 जुलाई के बाद आप शुरू करें और 10 अगस्त तक इसको काश्त कर लें। पिंडी डिवीज़न के जो इलाके हैं, मसलन जहलम हो गया, अटक, गुजरात वगैरह, यहाँ मकई की काश्त मानसून के आगाज़ से ही शुरू होता है। काश्तकार भाइयों, आपको पता है कि मकई एक एग्जॉस्टिव क्रॉप है, यानी बहुत सारी इसको खुराक की ज़रूरत होती है, इसलिए खादों का इस्तेमाल भी इंतहाई ज़रूरी है। जहाँ तक दोगली अक़साम का ताल्लुक़ है, इन अक़साम को बावक्त बिजाई 2 बोरी DAP, 1 बोरी पोटाश और पौनी बोरी यूरिया इस्तेमाल करनी चाहिए। इसके बाद जब फसल हमारी 1 फुट की हो जाए तो 1 बोरी यूरिया, जब 2 फुट की फसल हो जाए तो 1 और बोरी यूरिया इस्तेमाल करनी चाहिए। जब फसल 3 फुट की हो जाए तो तीसरी बोरी यूरिया की दे देनी चाहिए और चौथी बोरी जो यूरिया की है वो फूल निकलने से पहले ही हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। इसी तरह जो हमारी सिंथेटिक वैरायटीज़ हैं, इनको भी DAP तकरीबन 1.5 बोरी बावक्त बिजाई और 1 बोरी पोटाश और आधी बोरी यूरिया। इसके बाद जब फसल 1 फुट की हो जाए तो 1 बोरी, आधी बोरी यूरिया फ़ी एकड़, और जब फसल 2 फुट की हो जाए तो 1 बोरी यूरिया फ़ी एकड़। जब फसल 3 फुट की हो जाए तो 1 बोरी फ़ी एकड़ यूरिया देनी चाहिए और 1 बोरी यूरिया फ़ी एकड़ फूल निकलने से पहले दे देनी चाहिए। काश्तकार भाइयों, अच्छी फसल लेने के लिए जड़ी बूटियों का तदारुक इंतहाई ज़रूरी है। एक अंदाजे के मुताबिक जड़ी बूटियाँ हमारी फसल की पैदावार 20 से 25% तक कम कर देती हैं, इसलिए जड़ी बूटियों का कंट्रोल इंतहाई ज़रूरी है, खा वो गोडी के ज़रिए किया जाए या फिर कीमियाई तरीके से किया जाए। लेकिन एक बात याद रखने की है कि जड़ी गोडी करने के बाद या कीमियाई कंट्रोल करने के बाद फसल पर मिट्टी चढ़ाना ज़रूरी होता है, लाजिंग ना हो। अब क्योंकि जड़ी बूटियों का कंट्रोल जो है वो गोडी के ज़रिए महंगा हो गया है और मुश्किल भी है। अब हमारे काश्तकार इसमें आसानी समझते हैं कि एक तो वक्त बहुत कम होता है, कम लगता है, इसलिए वो कीमियाई तरीके से जड़ी बूटियों को कंट्रोल कर रहे हैं। तो इनकी जो जहरें हैं जड़ी बूटियों को कंट्रोल करने के लिए वो कुछ इस तरह से हैं कि पेंडीमेथिलीन
1.5 लीटर यानी 1.5 लीटर फ़ी एकड़ बुआई के फ़ौरन बाद स्प्रे कर देनी चाहिए। इसी तरह एस-मेटाक्लोर और एट्राजीन 800 मिलीलीटर फ़ी एकड़ बुआई के फ़ौरन बाद, असीटाक्लोर 600 मिलीलीटर फ़ी एकड़ बुआई के फ़ौरन बाद। काश्तकार भाइयों, ये थी मौसमी मकाई की प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। उम्मीद है आप इस पर अमल करके बेहतर पैदावार हासिल कर सकेंगे। तो आपसे ये भी गुजारिश है कि अपने मौसम और अपने हालात के मुताबिक अगर मकाई की बिजाई जो है आगे पीछे कर लें तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए ये मौके के मुनासबत से आप ख़ुद फ़ैसला कर सकते हैं। तो इन अल्फाज के साथ कि इंशाअल्लाह आप इन बातों पर अमल करेंगे और अच्छी पैदावार हासिल करेंगे, इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। खुदा हाफ़िज़।